वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम जिस मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं दैट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सीबीएसई केमिस्ट्री का केमिस्ट्री टीचर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अब उसकी रिस्पॉन्स शीट आ गई है और अगर उसमें आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है, सबने पेपर दिया है। ठीक है, कि जो केमिस्ट्री पोर्शन था जो कि 75 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें 75 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आए थे। तो उसके जो क्वेश्चन से दैट आर मोर थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल पूछा था बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा ऑर्गेनिक के नाम पे एक भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर गिवन नहीं था। ठीक है, उसमें भी बहुत ही थ्योरेटिकल पूछे थे। ऑप्शंस भी आपको बहुत ही थ्योरी बेसिस पर ही थे, मतलब कि न्यूमेरिकल्स थे दो एक क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से, बट वो इतने हाई लेवल के भी नहीं थे। मतलब एक सॉलिड स्टेट से था और एक सरफेस केमिस्ट्री से, आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री से था। ठीक है, तो लेवल तो एग्ज़ाम का था कि केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट आया था। ठीक है, हम उसे ये नहीं कह सकते थे कि केमिस्ट्री बहुत इजी आई थी, बहुत डायरेक्ट थी। डायरेक्ट नहीं थी, कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड थे कि उसमें दो स्टेटमेंट दिए, आपको राइट बतानी थी कि दोनों राइट है या फिर एक सही है या एक गलत है। ठीक है, उन क्वेश्चंस में गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर हमें दोनों स्टेटमेंट पता है, ठीक है, या उसमें एलिमिनेशन मेथड्स हम सही से यूज़ कर रहे हैं, एलिमिनेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो तब जाके वैसे उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि इन जनरल उसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था दैट इज़ वेरी मॉडरेट। ठीक है, आप उसको मॉडरेट रखिए। बट जो जीके वाला पोर्शन था, ठीक है, जीके वाला जिसके 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़ा नॉर्मल था। ठीक है, आपको बहुत बेसिक स्कीम्स पूछी थी और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे थे। अगर जो 45 मार्क्स वाला पोर्शन था जिसमें 35 जीके के थे और 10 क्वेश्चन बीएड के थे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए जिनके 10 के 10 क्या है बीएड वाला पोर्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बीएड में पैडागॉजिकल ज़्यादा आया था। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड नहीं था, कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। सारे 10 के 10 क्वेश्चंस कैसे थे, पैडागॉजी से थे। और पैडागॉजी आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें चांसेस है कि आपके अगर 10 में से मतलब 8 क्वेश्चंस तो आप ये मान के चलो कि आपके करेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक बीएड वाला पोर्शन पढ़ा होगा। ठीक है, या आपने EMRS या फिर केवी वाले पेपर्स दिए होंगे, उसमें पैडागॉजी का एक अच्छा खासा पोर्शन आता है, तो उसमें आपके 8 मतलब आउट ऑफ 10 8 मार्क्स आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, और फिर हम बात करें 35 क्वेश्चंस जो कि हमारे जीके वाले पोर्शन से आए थे, तो ये भी ज़्यादा टफ़ लेवल का मुझे नहीं लगा कि आया था। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से की थी, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट, जैसे कि आप फिज़िक्स का भी अगर आप उठा के देखेंगे या उससे पहले इंग्लिश और मैथ्स वाले जो भी पेपर हुए उसमें जीके वाला पोर्शन मतलब इन एवरेज सबका बराबर लेवल का ही आया। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, स्कीम्स पूछे तो बहुत ही डायरेक्ट पूछी है। ठीक है, मतलब उसमें आपको बजट से उतना ज़्यादा डेटा नहीं पूछा है इस वाले पेपर में, स्पेशली केमिस्ट्री वाले में। ठीक है, मतलब बजट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा था। ठीक है, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री से, ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन तो कैसा था, मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। और जो 45 वाला, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो बीएड वाले थे एंड 35 क्वेश्चन जो जीके वाले थे वो नॉर्मल थे। ठीक है, वो उसको हम इजी वाले साइड पे रखेंगे। ठीक है, इजी वाली साइड पे रखने से क्या हो गया, ओवरऑल पेपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा। ठीक है, ओवरऑल पेपर कैसा हो गया, थोड़ा नॉर्मल सा हो गया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं जो कट ऑफ है आपकी वो 85 प्लस रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम में, कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, ठीक है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम कैसा है। अगर तो पेपर केमिस्ट्री वाला पोर्शन टफ़ आता या जीके भी टफ़ आती तो हम ये मान के चलते कि 70 प्लस रहती कट ऑफ। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन मॉडरेट आया है और जो जीके वाला पोर्शन है वो कैसा आया है, थोड़ा इजी आया है। और बीएड में भी मतलब बीएड वाला पोर्शन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि
उसमें आउट ऑफ 10 भी होंगे कुछ बच्चों के मार्क्स, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी के थे 10 के 10 क्वेश्चन, तो इसमें मतलब गलत होने का चांस मतलब कम रहता है, क्योंकि पेडागोजी में आंसर्स करना इजी होता है अगर आप उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि प्रॉपर कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो उस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो कट ऑफ है ना दैट इज़ 85 प्लस रहेगी, ठीक है, क्योंकि सीट्स भी कम है। अगर सीट ज़्यादा होती तो कट ऑफ नियरली 80 आती, बट सीट्स ही बहुत कम है, तो इस वजह से क्या है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 85 प्लस रहेगी। और हाँ, कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों का स्कोर्स क्या क्या बन रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक